नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, क्या है, कुछ खास लेकर आए हैं आज की ये बात। चलते हैं, आज की खबर क्या है। लखनऊ से खबर, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिक्षा मित्र निदेशकों के हक में। आज तो कई फैसले, कई कार्यक्रम हुए हैं शिक्षक दिवस पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि महंत राजेश दास जी और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और महंत राजेश दास जी से आज प्रदेश अध्यक्ष जी मिले हैं बीजेपी के। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इनके मांगों को पूरा किया जाएगा, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। जल्द घोषणा होने जा रही है। साथियों, क्या है पूरी खबर, सुनते हैं महंत जी के साथ। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास, एक शिक्षक सिपाही होने के नाते आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, और शिक्षा मित्र परिवार को ढेर सारा शुभकामना और बधाई। मैं निवेदन करूंगा शिक्षा मित्र के सभी भाई बहनों से, जो हमने कहा है वो हम करेंगे। हम लगातार प्रयासरत हैं आप लोग के लिए कि आप लोग का काम जल्द से जल्द हो। इसके नाते हमसे जो भी बन सकता है, शासन प्रशासन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि आपका काम जल्द से जल्द होगा। जैसे हम लोगों ने एक आह्वान किया था, निवेदन किया था ट्विटर के माध्यम से सरकार को जगाए, आप लोग ट्विटर के माध्यम से सरकार को जगा भी रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि हमने कहा था कि आपके कार्य के लिए हम लोग एक यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ के माध्यम से हम स्वतः आहुति देंगे। जो अपने शिक्षा मित्र परिवार हम लोग के बीच में नहीं है उनके लिए, प्लस सरकार को जिताने के लिए भी यह काम करेंगे। तो वह काम होगा, यह धैर्य रखें, धीरज रखें। ये निश्चित है कि यज्ञ का कार्यक्रम होगा। इसी के साथ शिक्षक सम्मान समारोह बोलते माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, बाद में सरकार को चुप होना पड़ा जब 1600 की सूची आ गई। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, ये शिक्षा मित्र वाले साथी जिस समय समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में, तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, ताकि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज शिक्षक खड़े हैं सड़क पर, मानदेय देने का काम शुरू हो गया था। अभी कुछ लोगों ने कहा मैं यहां पर वेतन वालों के लिए रास्ता निकाला था समाजवादियों ने। वेतन वालों की भी मदद सरकार नहीं कर पा रही है। ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा मित्र किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे। और बाद में उनकी जान भी ले ली और उनको नौकरी से भी बाहर करने का काम किया। इतना शिक्षक और नौजवान पे कभी लाठी नहीं पड़ी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम तो राष्ट्र प्रेम है हमारे अंदर, राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं। बताओ ये कहा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, बताओ राष्ट्र की संपत्ति कौन बेच रहा है? हमें नहीं लगता किसी की जेब में यहां पर पैसा होगा। अगर जेब में पैसा हो तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि अगर आपको ट्रेन खरीदनी हो तो ट्रेन खरीद लो, पटरी खरीदनी हो तो पटरी खरीद लो, हवाई जहाज खरीदना हो तो हवाई जहाज खरीद लो, एयरपोर्ट खरीदना तो एयरपोर्ट खरीद लो, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी पोर्ट खरीद लो। ये फैसला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचो, हमारे भारत की संपत्ति बेच रहे हैं,